हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जैकवर। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस में फिजिक्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों का फिजिक्स साइंस का एग्ज़ाम 21 फरवरी को होगा, ठीक है। तो 21 फरवरी से पहले अभी मेरे पास 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो 15 दिन में अभी मैं आप लोगों को सारा कवर करवा दूंगा। साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं सारा आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो आज खैर मेरा आज साइंस में फर्स्ट डे रहेगा, तो सब्जेक्ट मेरा आज फिजिक्स रहेगा, मार्क्स 10 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, ठीक है। मैं हर दिन आप लोग को पर डे आप लोग को 10 MCQ कराऊंगा, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ भी कराऊंगा और सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, दोनों चीज़ कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन मेरा ए है अवतल दर्पण, मेरा ऑप्शन बी रहेगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो चेहरे का प्रतिबिंब बनता है वो भी बड़े आकार में देखने को मिलता है। इसलिए जो हमारे बार्बर यानी नाई रहते हैं, ठीक है, जो हमारे नाई रहते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए मुख्यतः कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो मेरा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या बोलता है? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन बोलता है दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र मेरा क्या है? एक फर्स्ट ऑप्शन है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ऑप्शन सी है U प्लस बी इज इक्वल टू एफ। ऑप्शन डी है F बराबर 1/U प्लस 1/B, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/U प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/F, जिसमें F क्या है? F बराबर फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी है। बी क्या है मेरा? बी मेरा है दर्पण से छवि की दूरी, दर्पण से छवि की दूरी, छवि, छवि की दूरी। और मेरा यू क्या है? मेरा यू क्या है? यू है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी, ठीक है। दर्पण एक वस्तु होता है जो दूसरे वस्तु की काल्पनिक छवि को दर्शाता है ना। दर्पण जो हमारा दर्पण रहता है वो एक छवि होते है, वो एक वस्तु होता है जो दूसरे वस्तु की छवि को, मतलब काल्पनिक छवि जो बनता है उसको दर्शाता है। और दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट समतल दर्पण, सेकंड उत्तल दर्पण और थर्ड अवतल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या है पूछा, मतलब दर्पण सूत्र का फॉर्मूला पूछा, तो ये हो जाएगा 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। तो ये मेरा इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड क्वेश्चन मेरा बोलता है लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है 1/V इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/F। ऑप्शन बी 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ऑप्शन सी 1/F इज इक्वल टू U प्लस बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। तो मैंने सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि F क्या है? फोकस दूरी है, बी क्या है? दर्पण से छवि की दूरी, और यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? लेंस सूत्र, लेंस और दर्पण सूत्र में यहाँ साइन का आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। दर्पण सूत्र में आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन लेंस सूत्र में आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो आप इसी से जज कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है? किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साइड मिरर जब हम लोग का बाइक या कार में लगा रहता है, तो उसमें जो हम लोग साइड मिरर साइड से देखते हैं तो उसमें जो छवि बनता है पीछे का वो बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है, जिससे दर्पण को अधिक स्थान की छवि को दर्शाने का मौका मिल जाता है। इसलिए जब भी कार या बाइक बनता है तो उसमें साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिफ्थ देखते हैं। फोर्थ हम लोग कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ क्या बोलता है? फिफ्थ बोलता है
गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए क्या है, एफ बराबर आर गुना 2, ऑप्शन बी है एफ बराबर आर बाई 4, ऑप्शन सी है एफ बराबर आर बाई 2 और ऑप्शन डी है आर बराबर एफ बाई 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बट्टा 2। ठीक है, जिसमें एफ क्या है, एफ बराबर फोकस दूरी है, फोकस दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा मेरा। ठीक है, 2 तो आप लोग को पता है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो देखिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मतलब फोकसांतर होता है ना, वो उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, मतलब उसका 1/2 होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सी सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन ए है मेरा धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है पूछा है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। अवतल दर्पण कैसे रहता है, ये इसका ऐसे रहता है अवतल दर्पण। चलिए हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, ये P मतलब ये ध्रुव हो गया, ध्रुव। ठीक है, ये F हो गया फोकस, ये F फोकस। यहाँ पर आप लोग गौर से ध्यान से देखना, ठीक है, यहीं पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और ये क्या हुआ, C वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए जब ध्रुव के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में, ध्रुव के लेफ्ट साइड में जब जाता है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ध्रुव के जब दाएं साइड में जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस ध्रुव के फोकस के साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ऑप्शन मेरे पास है 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 गुना 10⁶ मिनट पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 गुना 10⁻16 मिनट पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात का चाल सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, ऑप्शन ए है मेरा 1/3 1.33, ऑप्शन बी है 2.24, ऑप्शन सी है 2.34, ऑप्शन डी है 2.42। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। हाँ, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अब हीरे का अपवर्तनांक 2.42 का अभिप्राय क्या है, मतलब इससे आशय क्या है, तो इसमें आशय ये है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वो हवा में प्रकाश की चाल का गुण 1/2.42 गुना होता है। ठीक है, हीरे में प्रकाश का जो चाल होता है वो हवा में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक कितना हो गया, 2.42। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.42। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन डी है नेत्र लेंस। लेकिन पुतली के साइज को तो परितारिका ना ये करता है, नियंत्रित करता है। अब क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि देखिए परितारिका एक गहरा पेशीय मध्य पट होता है। ठीक है, एक गहरा पेशीय मध्य पट होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका एक झिल्ली होता है, एक झिल्ली होता है, एक छोटा सा झिल्ली होता है। ठीक है, और जो परितारिका होता है वो पुतली से घिरा एक छोटा सा स्थान होता है। क्या होता है, पुतली से घिरा एक छोटा सा स्थान। ठीक है, जो कि पुतली के साइज को मतलब आकार को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, परितारिका। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्राप्त किया जाता है? मतलब स्पेक्ट्रम आप लोग ने देखा होगा ना, एक स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, रंगों का मिश्रण होता है ना, रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, श्वेत रंग होता है। तो सूर्य के प्रकाश में हमें पता नहीं चल पाता कि पहला रंग कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो रंग कहाँ जाके खत्म हुआ, ठीक है। जब हम लोग मतलब स्पेक्ट्रम देखने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश में रंग जो होता है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, मतलब सब रंग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमको उससे अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ ये कलर यहाँ से गया और यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब लाल कौन है, ब्लू कौन है, पीला कौन है, मतलब ये सब पता चलता है जब हम लोग स्पेक्ट्रम में प्रिज्म में स्पेक्ट्रम देखने के लिए प्रिज्म लगाते हैं, तब हमको पता चलता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? यहाँ पर इस प्रिज्म का प्रयोग किया जा रहा है। कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इज रॉन्ग आंसर, प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।